हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट में। तो हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि मिडिल टर्म किसे कहते हैं, और उससे हमने रिलेटेड 3-4 हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो अगला है हमारा पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर। तो अगर पेयर ऑफ लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम सीखते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि डिवीजन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, यानी अक्षर युग्म यानी कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अर्थात हमको डिवीजन में कितने अक्षर, मतलब हमको डिवीजन में कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच, यानी हम देखते हैं कि डी और आई के बीच कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर उनके बीच होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डी और आई के बीच में देखेंगे। तो क्वेश्चन में डी और आई के बीच में कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वर्णमाला में देखा जाए तो डी हमारा चौथे नंबर पे है और आई हमारा 9वें नंबर पे है। तो डी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं? डी और आई के बीच में 4 अक्षर हैं। तो ये अक्षर युग्म नहीं बनेगा, यानी ये एक पेयर नहीं बनेगा। फिर डी का हम भी से करते हैं। तो डी का भी से करेंगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में डी और भी के बीच में एक अक्षर है, यहाँ पे आई है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में चेक करेंगे तो डी चौथे नंबर पे है और भी कितने नंबर पे है? भी हमारा 22 नंबर पे है। तो इसके अनुसार हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में डी और भी के बीच कितने अक्षर हो गए? तो हो जाएंगे हमारे 18 अक्षर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में डी और भी के बीच में एक ही वर्ड है, तो ये भी अक्षर युग्म नहीं बनेगा। अब इसके बाद फिर हम डी का आई के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं इन दोनों के बीच कितना होगा। तो क्वेश्चन में अब डी और आई के बीच में कितने अक्षर हो गए हैं? 2 अक्षर हो गए। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं? डी और आई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 4 अक्षर हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर हम डी का कंपेयर करते हैं दूसरे से, यस से। तो डी और यस के बीच में कितने अक्षर हो गए? 3 अक्षर हो गए। और वही हम अंग्रेजी वर्णमाला में चेक करेंगे तो डी चौथे नंबर पे और यस हमारा 19वें नंबर पे। ठीक है, तो अब इनके बीच कितने अक्षर हो जाएंगे? तो इनके बीच हो जाएंगे 15 अक्षर। लेकिन हमारा प्रश्न में क्या है? 3 ही अक्षर है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं फिर डी का हम करेंगे किसके साथ? आई के साथ। ठीक, तो अब डी और आई के बीच में कितने अक्षर हो गए? तो यहाँ पे डी और आई के बीच में 4 अक्षर हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं? 4 अक्षर। और फिर हम यहाँ चेक करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो डी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। तो डी और आई के बीच में एक ये युग्म बन रहा है। तो हम लिख लेंगे कि, मतलब अभी हम लिख लेंगे कि एक अक्षर युग्म बन रहा है जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। वो कैसे बन रहा है? डी और आई के बीच में। फिर डी का ओ से हम इसी तरह कंपेयर करेंगे। तो डी का ओ से हम कंपेयर करेंगे तो कितना होगा? डी 4 नंबर पे है और वो 15 नंबर पे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इनके बीच 11। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में डी और आई के बीच में कितने हो जाएंगे? 5। ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह बारी बारी करके हम सबको चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम डी का यन से करेंगे तो भी नहीं बनेगा। डी का यन से, यानी यन 14 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, तो इनके बीच कितने हो गए? 10 अक्षर हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं? 6 हैं, तो ये भी एक पेयर नहीं बनेगा। इसी तरह आई का भी से करेंगे
फिर बी का आई से करेंगे, और इसी तरह बारी बारी से हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में एक और आता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ओ के बाद कौन सी संख्या अक्षर आती है। ओ के बाद आती है यन, या यन के बाद सीधे ओ आता है। तो यहाँ पे क्या है कि ओ के बाद इन दोनों के बीच कोई अक्षर नहीं है, और हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे यहाँ पे एन और ओ के बीच में भी कोई अक्षर नहीं है। तो एक ये युग्म बन गया, और एक ये डी और आई का बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 पेयर बने। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम। जैसे हमने लिखा, हम सीधे क्वेश्चन लिखते हैं। आजाद, आजाद, ठीक है, आजाद शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AZAD। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ए और जेड के बीच में कितने अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए और जेड के बीच में कोई अक्षर नहीं है, लेकिन हम अगर अंग्रेजी वर्णमाला में चेक करेंगे तो ए पहले नंबर पे है, और ए हमारा पहले नंबर पे है, और जेड है हमारा 26वें नंबर पे। तो इनके बीच कितने अक्षर हुए? इनके बीच 25 अक्षर हुए। तो ये युग्म नहीं बना। फिर ए का ए से तो बनेगा नहीं। ठीक है, फिर ए का हम जेड से चेक करेंगे। तो ए का जेड से चेक करेंगे हम, तो ए के बाद बी सी डी। तो ए पहले नंबर पे, डी चौथे नंबर पे। इनके बीच कितने अक्षर हो गए? इनके बीच 2 अक्षर हो गए। और प्रश्न में भी क्या है कि इनके बीच 2 अक्षर हैं। तो क्या हो गया? ए और जेड का, और सॉरी ए और डी का एक पेयर बनेगा। बाकी हम जेड और ए में कंपेयर करेंगे तो कितना होगा? ये भी, इनके बीच भी 25 वर्ड होंगे, क्योंकि ए है पहले नंबर पे और जेड है हमारा 26 नंबर पे। तो इनके बीच कितने हो गए? इनके बीच 25 वर्ड अक्षर हो गए। तो ये भी नहीं पेयर बनेगा। फिर जेड का डी से करेंगे, तो डी चौथे नंबर पे और जेड 26वें नंबर पे। तो इनके बीच कितने हो गए? इनके बीच हो जाएंगे हमारे 22 अक्षर। लेकिन क्या है, प्रश्न में इनके बीच सिर्फ एक ही अक्षर है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर उसी की तरह ए के बाद डी का हम करते हैं, ए से लेके यहाँ तक डी। तो ए और डी के बीच में कोई प्रश्न में एक भी अक्षर नहीं है, लेकिन अगर हम वर्णमाला में चेक करेंगे तो ए और डी के बीच में 2 अक्षर हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा होगा सिर्फ एक पेयर बन रहा है। कौन सा? वो है हमारा ए से लेके डी तक, ये हमारा एक पेयर बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक पेयर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से चेक करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन जो पोजीशन इंटरचेंज के क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं।
तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन, INVESTIGATION, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में पहले अक्षर को 12वें, पहले अक्षर को 12वें से दूसरे अक्षर को 13वें से और तीसरे को 10वें से, चौथे को 11 से और पांचवें को 7वें से और छठवें को इससे 8वें से बदल दिया जाए, फिर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को जो पोजीशन इंटरचेंज के आते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं INVESTIGATION, ठीक है। इनको हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इनकी शुरू से लास्ट तक नंबरिंग कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये हम सीरियल वाइज नंबरिंग कर रहे हैं। ये अल्फ़ाबेटिक जो वर्णमाला है हमारा, अल्फ़ाबेटिक के मतलब उसके अनुसार हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सीरियल बाई सीरियल ऐसे काउंटिंग कर दे रहे हैं कि कितने इसमें अक्षर हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हमने इनका नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि इसमें पहले अक्षर को 12वें से, ठीक है, पहला अक्षर यानी आई को हम किससे चेंज कर रहे हैं? 12वें से यानी ओ से, ठीक है। तो ओ को हम क्या करेंगे? पहले नंबर पे लिखेंगे ओ, फिर आई को कहाँ चल लिख देंगे? हम आई को लिख देंगे, रुक जाइए, हम इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी हम से डिवाइड कर देना है। तो क्या दिया है कि पहले अक्षर को 12वें से यानी आई को हम किससे? ओ से रिप्लेस करेंगे। तो ओ को हम पहले लिख देंगे और आई को हम 12वें नंबर पे, तो आई हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। हम कलर चेंज कर देते हैं इसका।
फिर उसके बाद दिया है कि दूसरे अक्षर को 13वें से यानी यन को हम इससे यन से चेंज करेंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पे यन हो जाएगा और यहाँ भी यन हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है कि तीसरे अक्षर को 10वें से यानी बी को हम किससे करेंगे, टी से। 10 नंबर पे टी है तो हम इससे चेंज करेंगे, तो टी को हम यहाँ लिख देंगे और बी को हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद चौथे को 11वें से यानी ई को हम आई से बदलेंगे, आई हम यहाँ लिख देंगे और ई को हम 11 नंबर पे लिख देंगे। फिर 5वें को 7वें से, ठीक है, 5वां है हमारा यस, यस को हम किससे करेंगे, 7वें से यानी आई से, तो हम आई यहाँ लिख देंगे और यस हम 7 नंबर के नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद दिया है कि 6वें को 8वें से यानी बचा 6वां और 8वां, तो इसको हम चेंज कर दें तो 8वां यहाँ पे जी हो जाएगा और ये 8 नंबर पे चला जाएगा टी। तो ये तो हो गया कि हम इनको प्रश्न के अनुसार इनको हम चेंज कर दिए। अब फिर क्या दिया है कि बदल दिया जाए, फिर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यानी अब बदलने के बाद ये सारे अक्षर हैं, यहाँ पे 9 बचा है तो 9 किसी से चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख दिया जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो फिर दिया है कि अब सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यानी अब इनका स्थान बदलने के बाद इसको बोल रहा है प्रश्न के अनुसार कि इनको हम उल्टे क्रम में, यानी हम एन को इस साइड से इसको हम उल्टे क्रम में लिख दें, यानी NIE ऐसे हम इनको चेंज कर दें। चलिए हम इसको चेंज करके लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसका उत्तर देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर आएगा। तो हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो एन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, एन के बाद आई, आई के बाद ई के बाद भी और बी के बाद ए के बाद फिर टी के बाद यस के बाद जी के बाद आई, फिर आई और फिर टी और यन और फिर ओ। ये हो गया, हम इसको उल्टे क्रम में लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, तो हमको अब बताना है कि इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान सेम का सेम वही है। जो इसको उल्टा करने से देखते हैं कि हम इस जो पहले हमारा इन्वेस्टिगेशन था इससे हमको और इस नीचे वाले से कंपेयर करना है। ठीक है, इन दोनों का कंपेयर करना है कि किनका स्थान पहले जो था अब भी वही है। तो इसको देखते हैं, तो इनका स्थान पहले आई था अब यन हो गया है। फिर ये सेकंड वाला है, पहले यन था अब आई हो गया है। थर्ड वाला है पहले बी था फिर ई हो गया है अब। फिर फोर्थ वाला है पहले ई था अब बी हो गया है। 5 वाला पहले यस था अब ई हो गया है। 6 वाला पहले टी था और अब भी टी है। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया, यानी एक अक्षर है जिसका स्थान अभी जो पहले था वो अब भी है। फिर आगे देखते हैं, अगला है 7वां वाला आई, पहले आई था फिर अब यस हो गया। फिर 8वां है पहले जी था अब भी ये जी है, यानी दो अक्षर मिल गए जिनका स्थान अपरिवर्तित है। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। ऐसे ही ए देखेंगे, पहले ए था अब आई हो गया। फिर टी था अब आई हो गया। फिर पहले आई था अब टी हो गया। पहले ओ था यन हो गया और फिर यन था अब हो गया। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, तो ऐसे 2 अक्षर हैं। कौन है, एक तो टी है और दूसरा है जी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो क्या पूछा है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो 2 अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। अगला था हमारा वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, वर्ड ऑर्डर में क्या होता है कि ABCD करके हमारा 4 वर्ड दे देगा और उसको बोलेगा कि जैसे हमारी डिक्शनरी होती है शब्दकोश, उसके अनुसार जैसे उसमें वर्ड अरेंज रहते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो उसको अरेंज करने के लिए देगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हम चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम इसको समझाते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब क्या दिया गया, यहाँ पहले पे दिया है रियल, फिर दूसरे पे रियली, तीसरे पे रियलिटी, फिर चौथे पे रिलायंस, पांचवें पे रियलाइबिलिटी। ठीक है, ये दे दिया हमारा क्वेश्चन। अब हमको इसको क्या करना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा ऑप्शन पहले आएगा, मतलब किस नंबर का हमारा वर्ड है, जो शब्द है वो पहले शब्दकोश में, अंग्रेजी शब्दकोश में पहले रहेगा और कौन सा बाद में रहेगा। ऐसे हमको क्रम वाइज इसको बैठाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, तो सब में आर है। पहले वर्ड को हम देखते हैं, तो पहले अक्षर को सब में आर है। फिर उसके बाद दूसरे वर्ड को देखते हैं कि दूसरा वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे ई लिखा है। फिर दूसरे वाले में भी ई है, तीसरे वाले में भी ई है, चौथे वाले में भी ई है, पांचवें वाले में भी ई है। ठीक है, तो ये दोनों अक्षर सब में हमारे पांचों जो ये हैं शब्द हैं इनमें समान है। तो हम इसके बाद अगला अक्षर हम देखते हैं। अगला इसमें ए, फिर इसमें भी ए है, फिर तीसरे वाले में भी ए है और चौथे वाले में आई है। तो आई क्या है, ए के बाद आता है आई, पांचवें वाले में भी आई है तो ए के बाद आता है। तो इतना तो कन्फर्म है कि ये दोनों ऑप्शन हैं जो इन तीनों के बाद में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे आई है तो आई अल्फ़ाबेट में ए के बाद आता है और इसमें ए है, तो इन तीनों में से अब चेक करेंगे कि कौन पहले आएगा पहले नंबर पे। तो फिर इसके बाद हम एल को चेक करते हैं, तो यहाँ एल है, फिर दूसरे वाले में भी एल है, तीसरे वाले में भी एल है। ठीक है, फिर तो इन तीनों में ये 4 वर्ड सब सेम है। फिर आगे चेक करेंगे तो क्या है, पहले वाले में अब आगे कोई अक्षर नहीं है, फिर सेकंड वाले में है और थर्ड वाले में इसके बाद 2-3 वर्ड हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर कोई अक्षर नहीं है तो क्या होगा, हमारे अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले यही आएगा। तो ठीक है,
तो ये आएगा हमारा 1 नंबर पे। अब देखते हैं कि 2 नंबर पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे यल इसमें भी कॉमन है, ठीक है। ये 4 वर्ड और ये 4 वर्ड इसमें सेम है। फिर उसके बाद देखते हैं यल, और यल के बाद इसमें आता है तीसरे वाले में आई, ठीक है। एल के बाद क्या आएगा, आई। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें है हमारा कि एल और ये 4 वर्ड इन दोनों में सेम है। और फिर ये देखेंगे कि इसमें यल है और इसमें आई है, तो आई पहले आता है, यल बाद में आता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा वर्ड होगा, आई इस सेकंड वाले से पहले आएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा ये 3 नंबर हमारा दूसरे पे आएगा। फिर अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा हमारा सेकंड नंबर, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आएगा। क्यों, क्योंकि आई के बाद यल आता है और फिर इन सब में सेम नहीं है, तो ये सब बाद में आएंगे इन तीनों के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे। अब देखते हैं बचे 2, अब देखते हैं कि चौथे नंबर पे इन दोनों में से कौन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में ये 4 वर्ड सेम है, ठीक है, सेम है। तो इसके बाद 4 नहीं, ये 5 वर्ड सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। ये 5 वर्ड सेम है, तो ये सेम है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद वाला हम देखते हैं कि यन और इसमें है बी, तो यन बाद में आएगा, बी पहले आएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो 5 नंबर है, ये हमारे शब्दकोश में जो इससे इस 4 वाले से पहले आएगा, यानी ये चौथे नंबर पे आएगा। और बचा ये हमारा 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1 3 2 5 4, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, तो ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। तो वर्ड ऑर्डर में ऐसे हम अंग्रेजी जो शब्द है उसको हम अंग्रेजी डिक्शनरी के थ्रू, मतलब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे आगे है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। हम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, जिसमें इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला कैसा होता है, तो पहला हम लिखते हैं कि सूटेबल वर्ड फॉर्मेशन, सूटेबल सूटेबल वर्ड फॉर्मेशन। तो सूटेबल वर्ड फॉर्मेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक हम लोगों को क्या दे देगा कि एक वर्ड दे देगा, शब्द दे देगा, और पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो फिर देगा कि नहीं बनाया जा सकता, फिर देगा कि ऐसे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ निर्देश लिख देते हैं। निर्देश दिया रहता है क्वेश्चन देने से पहले, निर्देश कि निम्नलिखित
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो ये निर्देश हो गया। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? COURAGEOUS, करेजियस। इसमें क्या है कि इसमें हमको बताना है, वह शब्द चुनना है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग का ऑप्शन दे देगा यहाँ पे पहला COURSE, फिर दूसरा ऑप्शन होगा GRACE, तीसरा होगा हमारा SECURE, चौथा होगा ARGUE। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम विकल्प को चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो इसमें नहीं दिया है। ठीक है। हमको क्या बताना है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके, हमको बताना है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। जो इतने इसमें जितने वर्ड दिए गए हैं अक्षर, उनका प्रयोग करके कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो हम देखते हैं CO इसमें भी है, U इसमें भी है, R इसमें भी है, और यस यहाँ पे है, और E भी यहाँ पे है। तो ये क्या होगा? ये इन सब के अक्षरों का प्रयोग करके ये बनाया जा सकता है। फिर इसी तरह इसको चेक कर लेते हैं हम। तो G है, R है, G और R इसमें भी है, फिर A और C इसमें भी है, फिर उसके बाद देखेंगे E यहाँ भी है। तो ये क्या होगा? ये भी इनका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इनके अक्षरों का प्रयोग करके ये शब्द भी बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद तीसरा चेक करते हैं। तीसरा है यस और ई। यस यहाँ पे भी है, फिर सी और यू यहाँ पे है, फिर उसके बाद आर यहाँ पे है। ठीक, और फिर लास्ट में ई है। तो ये क्या होगा कि इस शब्द में ई सिर्फ एक बार प्रयोग है, लेकिन इस तीसरे वाले विकल्प में ई 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसमें ये नियम होता है कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा निर्देश में, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि निर्देश में यहाँ कहीं नहीं दिया है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर कुछ ना दिया हो तो यानी यहाँ जो अक्षर एक बार प्रयोग किया गया है वो यहाँ भी हमारे ऑप्शन में भी एक ही बार होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। यानी ये हमारा इनके अक्षरों का प्रयोग करके हमारा थर्ड वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। और बाकी चौथा देखते हैं, चौथा चेक कर लेते हैं। ए और आर, फिर जी और यू और ई है। ठीक है। तो जैसे इसमें इस क्वेश्चन में दिया है यू यहाँ 2 बार प्रयोग किया गया है। अगर कोई ऑप्शन होता जहाँ जिसमें यू 2 बार प्रयोग किया गया रहता तो वो ऑप्शन मतलब वो अक्षर बनाया जा सकता था। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ई 1 बार प्रयोग हुआ है और इस ऑप्शन में ई 2 बार प्रयोग किया गया है, तो इससे ये ऑप्शन सही होगा। यानी इस विकल्प में शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ये वाला वर्ड हमारा 3 नंबर वाला नहीं बनाया जा सकता। चलिए एक और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन।
अगला इसमें पूछता है कि दिए गए, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि निम्न अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, निम्न निम्न अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, अब इसमें बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो क्या है हमारा RECOMMENTATION, क्या है रिकमेंडेशन। तो हमको हमारा ऑप्शन है, पहला है COMMUNICATE, ठीक है। दूसरा है MEDIATES, तीसरा है MEDICO और चौथा है REMINDER, ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इन अक्षरों का प्रयोग करके। तो चलिए चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे C है, O है, MM है, फिर U है, ठीक है। यहाँ पे COMM तो इसमें भी है और इसमें भी है। फिर U देखते हैं तो U इसमें कहीं नहीं है। U अक्षर इस पूरे शब्द में कहीं नहीं है, यानी ये क्या है, ये नहीं बनेगा। हमको बताना है कि कौन बनेगा। तो ये नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला चेक कर लेते हैं दूसरा। तो MED 3 वर्ड यहाँ प्रयोग है। फिर उसके बाद I यहाँ भी है, फिर A यहाँ पे है, फिर T यहाँ पे है, फिर E, ठीक है, E यहाँ भी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें E 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी E 2 बार प्रयोग हुआ है, यानी कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भी 2 बार प्रयोग हुआ है तो इसमें भी 2 बार प्रयोग हो सकता है। फिर देखते हैं यस इस पूरे शब्द में, वर्ड में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा है MED, ठीक है। फिर उसके बाद I है, यहाँ पे भी है। फिर C और O। तो ये क्या है, ये हमारा, ये अक्षरों से मिलके ये हमारा शब्द बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 3 नंबर हमारा क्या होगा, 3 नंबर हमारा सही होगा। तो चौथा देख लेते हैं। तो चौथा में है REMMI, यहाँ भी है, फिर N यहाँ पे भी है, D है ये, फिर E यहाँ पे भी है और R है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें R यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इस वाले में क्वेश्चन में R सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए R एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, R 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये वाला वर्ड नहीं, यहाँ ये वाला वर्ड नहीं बनेगा। तो हमारा कौन सा वर्ड बनेगा, हमारा 3 नंबर वाला वर्ड बनेगा। हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे पढ़ेंगे हम मीनिंगफुल, दूसरा है इसी में का। पहला तो हमने पढ़ा था, पहला हमने क्या पढ़ा, सूटेबल वर्ड फॉर्मेशन। अब इसी का दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है जिसमें कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको क्वेश्चन के आधार पे समझेंगे। इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है जिसमें से कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है, कितने शब्द बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इस आधार पे प्रश्न पूछता है, इस आधार पे प्रश्न पूछता है। या प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक शब्द दे दिया और उसमें पूछेगा कि इन को दे देगा कि इन कुछ अक्षरों का प्रयोग करके हम इससे कितने अर्थपूर्ण, जिनका अर्थ निकलता हो, इसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और फिर हम इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लिखते हैं, बेसमेंट BASEMENT, ठीक है। बेसमेंट शब्द के दूसरे, तीसरे, छठे और आठवें अक्षर का प्रयोग करते हुए यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, हम इसको लिखते हैं BASEMENT, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि दूसरे, तीसरे, छठे और आठवें, ठीक है। दूसरा हमारा ए होगा, तीसरा हमारा यस होगा और फिर उसके बाद छठा कौन सा होगा? हमारा ई होगा और आठवां टी होगा, यानी ए, यस, ई और टी से, ठीक है। इनको मिला के हम ऐसा कौन सा शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो ऐसे तो इससे कितने शब्द बनेंगे? तो पहले हमारा पहला बनेगा
क्या बनेगा? SEAT, क्या होगा? सीट। SEAT एक बनेगा ये, दूसरा बनेगा EAST, ईस्ट। EAST क्या हो गया? ये दो शब्द बनेंगे हमारे, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि जैसे बेसमेंट शब्द के दूसरे, तीसरे, छठे और आठवें अक्षर का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर पूछे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। फिर उसके बाद इसमें फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अगर अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो अर्थपूर्ण अक्षर बन रहे हैं, सॉरी, दो अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, तो इनका अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम अक्षर है टी, ठीक है। इनका अंतिम अक्षर है टी, तो हमारा टी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला पढ़ेंगे हम ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अल्फाबेट्स इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? चलिए हम देखते हैं। तो इनके अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रम विन्यास। फिर दूसरा होता है एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं गणितीय क्रिया, और सॉरी, गणितीय संक्रिया बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा कंपोजिशन, COMPOSITION, ठीक है। को बोलते हैं बनावट। इन 3 तरह से इन 3 इसमें ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन अल्फाबेट में इन 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अल्फाबेट प्लेस वैल्यू हमको देखना होता है। मतलब ये होता है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसके अंतर्गत अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम और उसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन है
CFJ, दूसरा है JMQ, तीसरा है MPB, और चौथा है GJ और N। ठीक है, तो हमको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन, तीन तो एक समान है, बाकी एक इन तीनों से भिन्न होगा, उसको हमको बताना है। तो चलिए क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इनके प्लेस वैल्यू यानी अल्फ़ाबेट क्रम में हम इनको लिख लेते हैं। सॉरी, अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है उनको हम पहले लिख देते हैं। तो सी कितने नंबर पे आता है? सी हमारा 3 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद एफ कितने पे आता है? एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। और जे कितने पे आता है? तो जे आता है हमारा 10 नंबर पे। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को। तो ये आता है 10 नंबर पे जे। एम कितने पे आता है? 13 नंबर पे आता है। और क्यू कितने पे आता है? ये 17 नंबर पे आता है। इसी तरह तीसरा लिखते हैं, एम 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, भी 22 नंबर पे, और जी कितने पे आता है? जी 7 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए इनको, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सी के बाद एफ आया है, यानी सी के बाद 3 में 3 प्लस होके 6 हुआ है, यानी सी में 3 जुड़ा है, तो क्या हुआ है? अगला अक्षर एफ आया है। फिर एफ कितने पे? 6 पे, तो 6 में फिर कितना जुड़ा है? 4 जुड़ा है, तो कितना हुआ है? जे हुआ है 10। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे +4 हो रहा है। इसी तरह हम दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 के बाद 13 है, यानी 3 प्लस हुआ है, और फिर 13 के बाद 17 है, यानी यहाँ भी 4 प्लस हुआ है। तो ये दोनों का जो मतलब अक्षरों का मतलब आगे बढ़ने का है वो सेम है कि पहले 3 प्लस हुआ फिर 4 प्लस हुआ, तो इसमें भी पहले 3 प्लस हुआ फिर 4 प्लस हुआ। तीसरे वाला में चेक करते हैं, तो यहाँ पे 13 है, 13 के बाद 3 प्लस हुआ तो कितना हुआ? 16। 16 के बाद फिर क्या होगा कि ये दोनों सेम है, तो हम इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये भी सेम है। तो 16 के बाद इसमें कितना प्लस हुआ है? तो इसमें 6 प्लस हुआ है। ठीक है, और इन दोनों में कितना था? 4 प्लस था, तो ये क्या है? इन दोनों से भिन्न है। फिर ये चौथा वाला चेक कर लेते हैं। चौथा वाले में क्या है कि 7 के बाद 10 हुआ है, यानी इसमें भी 3 प्लस हुआ है, और 10 के बाद 14 हुआ है, यानी 10 में 4 प्लस हुआ है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों का जो अक्षरों का समूह, बढ़ने का समूह है, वो सेम है, यानी 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, उसी तरह 10 के बाद 13, 13 के बाद 17, यानी 3 और पहले 3 प्लस हुआ फिर 4 प्लस हुआ। तो इन तीनों में क्या है? सेम पैटर्न है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें ये पैटर्न लागू नहीं होता, तो ये क्या है? इन तीनों से भिन्न है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन विकल्प भिन्न है, यानी तीनों से कौन भिन्न है वो बताना था। चलिए हम एप्लीकेशन, ठीक है, तो चलिए अगला है 2 नंबर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, तो इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो इसके अंतर्गत प्लस या माइनस या गुणा या भाग इत्यादि गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे प्लस माइनस गुणा और भाग इत्यादि गणितीय संक्रियाओं पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह के, उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत प्लस माइनस गुणा और भाग इत्यादि गणितीय संक्रियाओं
पंक्तियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्वेश्चन लिखा कि इन चारों विकल्पों में से भिन्न कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प को छांटिए। लिए पहला लिखते हैं हम। पहला है हमारा ए एक्स, दूसरा है एच सी, तीसरा है एफ टी और चौथा है जी और ई। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से हमको छांटना है कि भिन्न विकल्प कौन सा है। चलिए इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए हमारा अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है। तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। और एक्स कितने पे आता है, तो एक्स आता है हमारा 24 नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरे विकल्प को देखते हैं। तो एच कितने नंबर पे आता है, एच आता है हमारा 8 नंबर पे। और सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। इसी तरह यफ कितने नंबर पे आता है, तो यफ आता है हमारा 6 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। इधर चौथा वाला जी कितने नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि या तो हम चेक करेंगे कि इसमें इन दोनों वर्डों में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है। हम कोई भी रूल इसमें चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन सा रूल इसमें लागू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। हम 1 का गुणा 24 में करते हैं तो क्या होगा, 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इसमें क्या है h और 8 और 3। ठीक है, 8 और 3 का हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो भी 24 आएगा। ठीक है, और इसी तरह हम 6 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो भी 24 आएगा। और फिर इसका हम करते हैं तो 7 गुणे 5 करेंगे तो ये क्या आएगा, 35 आएगा। तो इनमें से भिन्न कौन हुआ, क्योंकि इन तीनों का गुणनफल कितना आ रहा है, तीनों के जो अक्षर है उसका जो अल्फ़ाबेट में क्रम है उनको हम गुणा करते हैं तो उनका मान 24 आता है। लेकिन ये हमारे 4 नंबर है ऑप्शन का, इसका कितना आता है, 35 आता है। तो इनमें से भिन्न कौन सा हुआ हमारा 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा 3rd नंबर, कंपोजिशन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम स्वर तथा व्यंजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का ध्यान रखते हैं तथा किसी भी खास लेटर के साथ विकल्पों में पुनरावृत्ति का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, फिर इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम स्वर तथा व्यंजन की उपस्थिति, व्यंजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति
का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तथा किसी खास लेटर की सभी विकल्पों में पुनरावृत्ति का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन है। निम्नलिखित में से भिन्न छाटी है। हमारा पहला ऑप्शन है CINP, दूसरा है GBAL, तीसरा है DRZY और चौथा है OXTK। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको भिन्न छाटना है कि कौन, यानी तीन तो आपस में समान होंगे, चौथा क्या होगा इसमें से भिन्न होगा, यानी मतलब तीन एक समान होंगे और एक उसमें भिन्न होगा, अलग होगा। तो हमने क्या बताया कि इसके अंतर्गत क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंतर्गत स्वर तथा व्यंजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का ध्यान रखते हैं। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि इसमें कितने स्वर हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम चेक करते हैं कि कहाँ, इसमें स्वर और व्यंजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को हम चेक करते हैं। तो इसमें स्वर कितने हैं, तो स्वर कौन सा होता है, A E I O U। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक स्वर है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें भी एक है। तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में कोई स्वर नहीं है। चौथे में भी एक स्वर है। ठीक है, तो इसमें भिन्न कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें कोई स्वर नहीं है, बाकी इन तीनों में एक एक स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। अगला है हमारा सेम पोजीशन लेटर आफ्टर रीअरेंजिंग अल्फाबेट। ठीक है, अगला है हमारा सेम पोजीशन लेटर आफ्टर रीअरेंजिंग अल्फाबेटिकली। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको हम समझते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए
जाने पर किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान, ठीक है, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं वंडरफुल। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इनके अक्षरों को, ठीक है, इनके अक्षरों को हम अल्फाबेट क्रम में अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन सा अक्षर है जो अल्फाबेट के हिसाब से पहले आता है। इसमें क्या है, इसमें पहला है हमारा डी। ठीक है, डी आएगा हमारा इन सब में सबसे पहले, तो हम डी को पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा हमारा डी के बाद ई, तो हम इसके बाद ई को लिख देंगे। फिर इसके बाद ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद आएगा हमारा, इसमें जो दिया है उसके अनुसार यफ आएगा। ठीक है, यफ आएगा। फिर यफ के बाद आता है हमारा यल, यल आएगा। फिर यल के बाद कौन सा आएगा, यल के बाद आएगा यन। ठीक है, यन के बाद आएगा हमारा ओ, फिर ओ के बाद कौन सा आएगा, ओ के बाद आएगा हमारा आर, आर को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद आएगा यू, और फिर यू के बाद लास्ट बचा डब्लू, तो डब्लू हमारा लास्ट में आएगा। तो हमको क्या करना है कि हमको बताना है कि कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, मतलब पहले जिस स्थान पे थे इस वाले में, और फिर इस वाले में भी उनका स्थान वही है, सेम है, बदला नहीं है। तो कितने अक्षर हो जाएंगे, तो हम देखते हैं। तो यहाँ तो कोई सेम नहीं है, सेम कौन सा लग रहा है, ये है हमारा सेम यू। यू का क्या है, स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, पहले भी यही था और अब भी यहीं पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक अक्षर है जो जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ठीक है, सेम पोजीशन लेटर आफ्टर रीअरेंजिंग अल्फाबेटिकली में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रूल डिडक्शन। ठीक है, लास्ट है हमारा रूल डिडक्शन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं, किस श्रृंखला में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक एक बढ़ते जाते हैं, किस श्रृंखला में
इस श्रृंखला में इस नियम का क्या है, पालन किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला है CEHLO नहीं QW। फिर दूसरा है CIOUBK। तीसरा है CHMRWB। और चौथा हम यहाँ लिख देते हैं, चौथा है HLPIXN। ठीक है, चलिए अब इनको हम देखते हैं कि जैसे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं, तो किस श्रृंखला में इस नियम का पालन किया गया है। ठीक है, हम इस रूल को इन सब में चेक करते हैं कि किस में इसका पालन किया गया। तो सी कितने पे आता है, सी हमारा आएगा 3 नंबर पे, फिर ई 5 नंबर पे, एच 8 नंबर पे और एल 12 नंबर पे। ठीक है, एल 12 नंबर पे और क्यू कितने नंबर पे होगा, ये होगा 17 नंबर पे और डब्लू कितने पे होगा, ये होगा 23 नंबर पे। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि 3 में क्या हो रहा है, 3 में +2 हो रहा है, 3 में +2 हो रहा है तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी 5 ई। फिर इसके बाद +3 हो रहा है, 5 में +3 होगा तो 8 होगा यानी एच। फिर उसके बाद +4 हो रहा है यानी 8 4 12 यानी एच के बाद यल। फिर उसके बाद क्या हो रहा है +5 हो रहा है यानी 12 5 17। ठीक है, फिर क्यू आएगा, फिर उसके बाद क्यू में फिर क्या हो रहा है +6 हो रहा है, तो 17 6 कितना होगा 23 होगा। तो ये क्या है कि ये है जो इस नियम को पालन कर रहा है, क्या यानी एक एक बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम जब हमारा ऑप्शन नंबर पहला मिल गया तो हम नीचे वालों को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए